अरे दिव्या रुको, नाश्ता तो करती हुई जाओ। भाभी मैं बाहर से ही नाश्ता कर लूंगी। क्या तुम्हारे पास बाहर से खाने के लिए पैसे हैं? मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, एटीएम वाला बॉयफ्रेंड तो है। ये तुम क्या बोल रही हो? ओह भाभी, आपको नहीं समझ आएगा, चलो मैं जा रही हूँ कॉलेज। दिव्या ऐसा कहकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। घर से थोड़ी ही दूरी पर चलने के बाद उसे रास्ते में युवराज मिलता है। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? चलो बैठो कार में। मेरी नजरें तो आपको ही ढूंढ रही थी। अच्छा जी, ऐसी बात है। चलो फिर बताओ, आज कहाँ जाना है? वही हमारा फेवरेट वाले रेस्टोरेंट में। ओके स्वीट हार्ट। युवराज दिव्या को उसकी पसंद के रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां दिव्या अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करती है। तभी युवराज दिव्या के दोनों हाथों को पकड़कर बहुत प्यार से उससे कहता है, देखो, तुम कब तक इस तरह मुझसे दूर रहोगी? मुझे तुमसे दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों ना हम दोनों लिविंग में रह लें? मैंने अभी एक बहुत बड़ा फ्लैट लिया है। लिविंग में? लेकिन देखो, मैं जानता हूं तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो और बहुत सी परेशानियों का तुम्हें सामना करना पड़ता है, और फिर एक ना एक दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मुझ पर भरोसा तो होना चाहिए ना तुम्हें। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ लिविंग में ही रहने आऊंगी। दिव्या युवराज के साथ एक बड़े से फ्लैट में जाने के लिए बहुत खुश थी। घर पर आने के बाद वो अपनी भाभी से बात करती है। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ दिव्या, कहो क्या बात है? अब मैं लिविंग में रहना चाहती हूँ युवराज के साथ। मेरी पढ़ाई का खर्चा और मेरा खर्चा अब से वही उठाएगा, और वैसे भी भैया इतना नहीं कमा पाते जितने में वो मेरी पढ़ाई करवा सके। हे भगवान दिव्या, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? लिविंग में रहना ठीक नहीं होता। देखो, सब लड़के एक जैसे होते हैं। जब उनका मन भर जाता है तो वो लड़कियों को छोड़ देते हैं। एक दिन युवराज का मन भर जाएगा तो वो तुम्हें भी छोड़ देगा। भाभी, मेरे युवराज के बारे में कम से कम ऐसी उल्टी सीधी बातें तो मत करो। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत करीब हो और युवराज बहुत अमीर है। वो मेरी आप लोगों से अच्छी देखरेख कर सकता है। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, मैं जा रही हूँ। अपने भैया के आने का इंतजार तो करो। उन्हें बिना बताए जाओगी? वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, उन्हें बताना ना बताना एक ही है, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। दिव्या ऐसा कहकर रचना की बातों को नजरअंदाज करती है और युवराज के साथ रहने के लिए चली जाती है। अब युवराज और दिव्या एक साथ खुशी खुशी फ्लैट में लिव इन में रहने लगते हैं। माय डार्लिंग, क्या करोगी कॉलेज करके? वैसे भी मैं इतना अमीर हूँ, मैं इतना कमाता हूँ। किस लिए? तुम्हारे खर्च करने के लिए। पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे पास रहो। ओह माय गॉड युवराज, तुम अपने प्यार से मुझे पागल ही कर दोगे। दिव्या युवराज के साथ लिव इन में रहकर बहुत खुश थी। उसके अमीर से फ्लैट में उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। कुछ महीने बाद दिव्या को अपनी भाभी और अपने भैया की याद आती है। सुनिए युवराज, कई दिन हो गए हैं मैं अपनी गरीब भाभी और भैया से नहीं मिली हूँ। मैं कुछ दिन के लिए उनके पास रहने जा रही हूँ। ऑफ कोर्स बेबी, तुम जितने दिन चाहे उतने दिन उनके पास रुक सकते हो। चलो, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। युवराज अपनी बड़ी सी कार में दिव्या को बिठाता है और उसे उसकी भाभी और भैया के गरीब घर पर छोड़ देता है। अपने घर के बाहर अपनी अमीर ननंद को इतनी बड़ी कार से उतरते देख रचना भी हैरान रह जाती है। बाय युवराज, कुछ दिनों में आ जाऊंगी। दिव्या ऐसा कहने के बाद अपनी गरीब भाभी के पास जा ही रही होती है, लेकिन उसी वक्त उसे गांव की औरतें देखकर हैरान हो जाती हैं। हैं, अरे देखो, ये वही लड़की है बिना शादी के जो एक मर्द के साथ रह रही है। लेकिन कुछ भी बोलो, बेचारी रचना की ननंद है बहुत अमीर। इसकी अमीरी तो इसके चेहरे से ही झलक रही है। अरे वाह ननंद जी, तुम यहाँ? मुझे नहीं पता था कि गरीब भाभी के घर एक अमीर ननंद मिलने आ सकती है। एक पल को मुझे ये लगा तुम मुझे भूले गई हो। अरे भाभी, आने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर मुझे आप लोगों की याद आ गई, इसलिए आप लोगों से मिलने चली आई। ये देखो भाभी, मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। ऐसी महंगी साड़ियां तो आपने जिंदगी में कभी नहीं पहनी होंगी। दिव्या तोहफे देने के साथ साथ अपनी भाभी को ताने भी दे देती है। मुझे इन महंगे तोहफों की जरूरत नहीं है दिव्या। तुम्हारे भैया जो भी प्यार से मेरे लिए लेकर आते हैं वो मेरे लिए बहुत कीमती होता है। हाँ हाँ, अब आपको गरीबी में रहने की आदत जो पड़ी हुई है। खैर छोड़िए, मेरे लिए कुछ ठंडा लेकर आइए। रचना मटके का ठंडा पानी गिलास में लाकर दिव्या को देती है। ये लो दिव्या, तुम्हारी गरीब भाभी के गरीब घर में ठंडे में मटके का पानी ही मिलता है। लगता है आपकी जलन अभी तक खत्म नहीं हुई। कोई बात नहीं, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। अब आपकी ननंद इतनी अमीर है तो जलन तो होगी ही। जलन नहीं, मेरी ननंद इतनी अमीर हो गई है, बस इस बात की खुशी है।
इस तरह जितने भी दिन दिव्या अपनी गरीब भाभी के घर पर रहती है, वो अपने भैया और भाभी को ताने ही सुनाती रहती है। कुछ दिन बाद दिव्या वापस युवराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। दिव्या, ये पैसे रख लो, कभी काम आए तो इस्तेमाल कर लेना। इन चंद पैसों से मेरा क्या ही होगा। खैर, अब आप इतने प्यार से दे रही हो तो रख ही लेती हूँ। दिव्या अपने भैया के दिए हुए पैसे रखती है और युवराज के पास जाने के लिए निकल जाती है। जब वो वापस युवराज के फ्लैट में पहुंचती है तो युवराज वहां किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा होता है। व्हाट रबिश युवराज, ये सब क्या है? मेरे कुछ दिन जाते ही तुम किसी और लड़की के साथ? कौन है ये? ओह गॉड, ये मेलोड्रामा बंद करो। देखो, मैं तुम्हारे साथ और लिव इन में नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे तान्या बहुत पसंद है। आज से तान्या ही यहाँ पर रहेगी। तुम यहाँ से जा सकती हो। और वैसे भी मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ, तुम्हारी चिक चिक। उफ। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठे वादे किए थे। तुम मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करते थे, न ही तुम मुझसे शादी करना चाहते। तुम तो बस मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। Whatever, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Now just get lost। युवराज दिव्या को धक्के मारकर अपने फ्लैट से बाहर निकाल देता है और उसे हमेशा के लिए छोड़ देता है। बेचारी दिव्या रोते हुए फुटपाथ पर आ जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं कहाँ जाऊं? जिससे मैं प्यार करती थी उसने मुझे छोड़ दिया। मेरी गरीब भाभी मुझे सही कहती थी कि आदमी का मन भरने के बाद वो औरत को छोड़ ही देता है। अब तो मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकती। आखिर किस मुंह से जाऊंगी? दिव्या फुटपाथ पर बैठकर रोने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। उसके भैया के दिए हुए पैसों से वो अपने लिए खाना लेती है और फुटपाथ पर बैठकर खाने लगती है। तभी कुछ शराबी गुंडे वहां पर आते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरे देखे, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, मैं तो हसीना के पीछे पागल हो गया। अरे पागल मत हो भाई, ये औरत भगवान ने ऐसी चीज बनाई है कि इसके पीछे हर कोई पागल हो जाता है। कौन हो तुम लोग? चले जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। परेशान नहीं, हम तो तुम्हें प्यार करना चाहते हैं। चलो हमारे साथ चलो। नशे की हालत में वो दोनों दिव्या को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त अपनी मालकिन के घर से काम करके रचना घर की तरफ जा रही होती है। वो रास्ते में कुछ गुंडों को लड़की को छेड़ते हुए देखती है। इन बदमाशों की इतनी हिम्मत कि ये इस बेचारी को छेड़ रहे हैं, इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। रचना पास में पड़ा एक डंडा उठाती है और उन दोनों शराबियों को बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देती है। वो उन्हें मार मार कर वहां से भगा देती है, लेकिन जब वो दिव्या की तरफ देखती है तो वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। ये क्या ननद जी, आप यहाँ? मुझे तो लगा कोई बेसहारा गरीब लड़की है। अपनी गरीब भाभी को देखते ही दिव्या उसे गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद दिव्या अपनी भाभी को सब कुछ बताती है। मैंने आपको सुझाया था ना, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। चलिए वापस घर चलिए। दुनिया में आपके लिए कोई भी दरवाजा बंद हो जाए, लेकिन आपकी भाभी और भैया के घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। रचना अपनी ननंद को वापस घर ले आती है। आखिरकार दिव्या को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है। अब वो अपनी भाभी और भैया के साथ प्यार प्रेम से रहने लगती है। साथ के साथ वो गाँव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाने लगती है और उससे वो अपने भैया भाभी की मदद करती है। इस तरह वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है।